अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, हाउ आर यू? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू माय चैनल लर्न इंग्लिश विद नाज़िशा इम्प्यूटर नाज़िश अली। आज का हमारा टॉपिक है फ्लोरेंस नाइटिंगेल। फ्लोरेंस नाइटिंगेल जो बायोग्राफी है ना, वो हमारे जो राइटर हैं, प्रोज राइटर लिटिल स्ट्रेची, उन्होंने लिखी है। तो उन्होंने इसके करैक्टर को, इनकी लाइफ को, इनके वर्क्स को किस तरह से बयान किया है, हम इस क्वेश्चन में पढ़ेंगे। फ्लोरेंस नाइटिंगेल, मोस्ट कॉमनली नोन एज लेडी विद लैम्प, उनको जो है ना एक टाइटल दिया जाता है लेडी विद लैम्प का, कि यानी उन्होंने हर तरफ रोशनी ही रोशनी बिखेर दी। वाज बर्न ऑन मई 12 1820, 12 मई 1820 को वो पैदा हुई। शी रिसीव्ड क्लासिकल एजुकेशन फ्रॉम हर फादर, उन्होंने अपनी क्लासिकल एजुकेशन अपने फादर से हासिल की। शी वेंट अब्रॉड टू स्टडी यूरोपियन हॉस्पिटल सिस्टम, फिर वो फॉरेन स्टडी के लिए अब्रॉड चली गई यूरोपियन हॉस्पिटल सिस्टम में। शी स्टार्टेड टू रिसीव ट्रेनिंग ऑफ नर्सिंग, उसने वहाँ नर्सिंग की ट्रेनिंग हासिल की। हर मदर थॉट हर डॉटर सोशल ग्रेस, अब उसकी जो मदर थी, उन्होंने अपनी बेटियों को हर तरह से सोसाइटी के साथ कैसे वो फेस करना है, हर चीज़ उनको सिखाई। हर फादर थॉट हर लैंग्वेजेस हिस्ट्री एंड फ़िलासफ़ी, और उनके फादर ने उनको लैंग्वेजेस पे, अब हिस्ट्री पे और फ़िलासफ़ी पे अबोर दिया। एट द एज ऑफ 16, नाइटिंगेल थॉट दैट शी हैड हियर द वॉइस ऑफ गॉड टेलिंग हर दैट शी हैड अ स्पेशल मिशन इन लाइफ। अब जब 16 साल की होती है ना, तो उसको जो है ऐसा लगता है कि खुदा ने उसके कान में ना एक बात कही है कि तुम्हारी ज़िंदगी का नाइटिंगेल एक कोई ख़ास मकसद है। नाइटिंगेल सस्पेक्टेड दैट मिशन वुड बी समथिंग टू हेल्प पीपल, तो नाइटिंगेल जो है वो इस बात पे सस्पेक्ट करती है कि ना, ये मकसद जो है ना, मुझे ऐसा लगता है लोगों की मदद करना है। नाइटिंगेल सस्पेक्टेड दैट मिशन वुड बी समथिंग टू हेल्प पीपल। नाइटिंगेल हैड ऑलवेज इंजॉयड केयरिंग फॉर बेबीज़, उसे ना बच्चों से प्यार करना, बच्चों का ख्याल रखना बहुत अच्छा लगता था, बहुत इंजॉय करती थी। इन 1854 ब्रिटेन एंड फ्रांस वेंट टू वॉर एंड विद रशिया। अब 1854 में क्या होता है कि बरतानिया की और फ्रांस की जंग हो जाती है रूस के साथ। द ब्रिटिश पीपल वर एंग्री व्हेन दे हेयर डैट देयर ट्रूप्स कहते हैं फौजियों को, अफवाज को, हैड बीन सेंट टू बैटल विदाउट इनफ सप्लाइज टू डाई अंडर टेरिबल कंडीशन। जो बरतानिया के जो लोग थे वो बहुत ज़्यादा गुस्से में थे, क्योंकि जब उन्हें पता चलता है कि उनके फ़ौजियों को जो है बहुत बुरी हालत में जो है मारा जा रहा है, उनके जो है ना खून बहाया जा रहा है। नाइटिंगेल स्टेड बाय द रिपोर्ट्स ऑफ द प्रिमिटिव सैनिटेशन कहते हैं सफाई को, गंदगी को, ट्रैश को, मेथड्स एंड इनएडिकेट नर्सिंग फैसिलिटीज़ एट द ब्रिटिश बैरक्स हॉस्पिटल। अब नाइटिंगेल को एक रिपोर्ट के ज़रिए ये भी पता चलता है कि वहाँ पे जंग के जो ब्रिटिश के जो लोग हैं ना, उनको वहाँ पे एक तो सफाई का बड़ा मसला है, और दूसरा जो है ना, उनको फैसिलिटीज़, जो नर्सिंग की फैसिलिटीज़ होती है ना, मेडिकल फैसिलिटीज़, वो अवेलेबल नहीं है। शी सेंट अ लेटर टू द ब्रिटिश सेक्रेटरी ऑफ वार, तो उसने ना एक ख़त लिखा जो जंग का जो सेक्रेटरी था ना ब्रिटिश का, वॉलंटियरिंग हर सर्विसेज, और बताया कि मैं जो है ना जंग के दौरान अपनी सर्विसेज आपको प्रोवाइड करना चाहती हूँ। शी सेट आउट फॉर द मिशन अकम्पेंड बाय 38 नर्सिस, और वो 38 नर्सिस के ग्रुप के साथ जो थी ना इस मिशन के लिए निकल पड़ी। दे फेस अ जॉब डैट सीम्ड इम्पॉसिबल, उसने ऐसी जॉब का जो था, ऐसे काम का सामना किया जो कि उसे इम्पॉसिबल लग रहा था देखने में। बाउंड्री ट्रूप्स वर इन टेरिबल कंडीशंस, कि ज़ख्मी जो फ़ौजी थे वो उनकी हालत जो थी इतनी खौफनाक थी, इतनी दर्दनाक थी। अबाउट 250 ऑफ द ब्रिटिश कैवलरी मैन कहते हैं जो टैंक पे सवार होते हैं, हैड बीन किल्ड और वाउंडेड इन द बैटल इन 20 मिनट्स, कि वो क्या देखती है कि ना 20 मिनट के अंदर जो है ना 250 के करीब जो है ब्रिटिश कैवलरी मैन जो टैंक पे सवार थे, उनको मार दिया गया और ज़ख्मी कर दिया गया है। द हॉस्पिटल वाज रेट इन्फेस्टेड डर्टी एंड पुअरली फर्निश्ड, जो हॉस्पिटल था वो बड़ा ही घटिया किस्म का था, गंदगी थी वहाँ पे और कोई सहूलियात अवेलेबल नहीं थी। देयर वर नॉट इनफ कॉट्स मैट्रेसेस एंड बैंडेजेस एंड नो वॉश बेसन सोप्स और टॉवल, वहाँ पे ना साबुन थे, ना फिर मैट्रेस गद्दे थे, ना फिर पट्टियाँ थी जो मरीज़ों को करनी थी, ना बेसन थे, ना साबुन, ना टॉवल, कोई चीज़ अवेलेबल नहीं थी। नाइटिंगेल गॉट द हॉस्पिटल क्लीन, नाइटिंगेल ने सबसे पहले तो हॉस्पिटल की सफाई करवाई। शी सेट अप अ नर्सिंग स्केड्यूल फॉर पेशेंट्स केयर एंड वर्क, फिर उसने नर्सिस के लिए एक स्केड्यूल प्रिपेयर किया कि कौन सी नर्स किस टाइम पे अपनी ड्यूटी परफॉर्म करेगी, पेशेंट्स के लिए केयर करेगी, उनका वर्क करेगी, उनको टेक केयर करेगी। एट नाइट विद हर लैम्प बर्न शी वुड वॉक द माइल्स ऑफ कॉरिडोर और रोड
काउंटलेस रिपोर्ट्स एंड लेटर डिमांडिंग सप्लाईज फ्राम ब्रिटिश मिलिट्री ऑफिसर्स के उसने जो था दिन रात एक कर दिया मरीज़ों का ख्याल रखने में। उस रातों को भी उठ के जो थी ना मीलों जाके वो विज़िट करके आती थी कॉरिडोर में, और रिपोर्ट्स और लेटर के ज़रिए जो ब्रिटिश के वहाँ के मिलिट्री ऑफिसर्स थे ना उनको डिमांड्स बताती थी कि ये चीज़ें हमें चाहिए, ये चीज़ें हमें चाहिए। अंडर नाइटिंगेल सुपरविजन, नाइटिंगेल की रहनुमाई में, उसकी निगरानी में एफिशिएंट नर्सिंग डिपार्टमेंट्स वर एस्टैब्लिश्ड। तब जाके जो थे ना एक जो प्रॉपर नर्सिंग सिस्टम होता है वो इस्टेब्लिश हुआ था। थ्रू हर टायरलेस एफर्ट्स द मोरेलिटी रेट अमॉन्ग द सिक एंड वाउंटेड वाज ग्रेटली रिड्यूस्ड। फिर उसकी निगरानी की वजह से जो था ना वहाँ पे डेथ का रेट और जो ज़ख्मी लोग थे जो कि ज़ख्मी होने की वजह से तकलीफ़ बर्दाश्त कर रहे थे वो काफ़ी कम हो गया था, उनकी तादाद काफ़ी कम हो गई थी। व्हेन द हॉस्पिटल वाज रनिंग स्मूथली शी स्टार्टेड क्लासेस टू टीच कॉन्वेलेसेंट सोल्जर्स टू रीड एंड राइट। फिर जब हॉस्पिटल वाला सिस्टम जो था वो ठीक हो गया, निज़ाम सही हो गया, तो उसने जो था ना सोल्जर्स जो कि इतना अच्छा पढ़ और लिख नहीं सकते थे उनको जो था पढ़ाना शुरू कर दिया। एट फर्स्ट डॉक्टर्स एंड ऑफिशियल डिसलाइक द डिक्टेटरशिप ऑफ अ वुमेन। सबसे पहले तो जो वहाँ के डॉक्टर्स और ऑफिशियल्स थे ना उनको अच्छा नहीं लगा कि एक वुमेन आके जो है डिक्टेटरशिप कर रही है, बट दे इवेंचुअली केम टू रिस्पेक्ट हर टायरलेस एंड सेल्फलेस एफर्ट्स। लेकिन वो उसकी जो एफर्ट्स थी, जो उसकी मेहनत थी, जो उसके कारनामे थे, उनसे भी इनकार नहीं थे कर सकते। While on a visit to the front lines, नाइटिंगेल बिकेम सीरियसली इल एंड नियरली डाइड। अब जब वो फ्रंट लाइन्स पे आती है, फ्रंट लाइन्स का विज़िट करती है ना, तो वो बहुत ज़्यादा बीमार हो जाती है और मौत के करीब आ जाती है। बट बाय दैट टाइम शी हैड बिकम फेमस एंड इवन क्वीन विक्टोरिया वाज एंक्शियस अबाउट हर रिकवरी। अब उस वक्त जो थी ना वो इतनी ज़्यादा मशहूर हो चुकी थी कि वहाँ की जो क्वीन विक्टोरिया थी ना वो बहुत बेचैन थी उसकी रिकवरी के लिए कि ये लड़की को कुछ नहीं होना चाहिए, ये ठीक हो जाए। Nightingale's success was widely recognized and she was given the charge of all British Army Hospital। इसके बाद जो था ना उसको ब्रिटिश के जितने भी आर्मी हॉस्पिटल थे उन सब का चार्ज दे दिया गया, उन सब का हेड बना दिया गया। बाय द एंड ऑफ द वॉर नाइटिंगेल सेव्ड मैनी लाइव्स एंड ब्रॉट अबाउट वर्ल्ड वाइड रिफॉर्म्स इन हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन एंड नर्सिंग। और जैसे ही जंग जो थी वो ख़त्म हुई उसने इतनी ज़िंदगियों को बचाया और एक नई तब्दीली लेके आई। हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन में, नर्सिंग डिपार्टमेंट में, हर चीज़ उसने बदल के रख दी थी। The war ended in 1860 and England greeted her arrival with big celebration। अब 1860 में जंग तो ख़त्म हो गई और जो इंग्लैंड था ना उन्होंने उसका बड़ा अच्छा सा इस्तकबाल किया, एक बड़ी सी तकरीब रखी। इंस्टेड ऑफ अटेंडिंग दैम नाइटिंगेल वेंट क्वाइटली होम एंड रिटर्न टू लंदन। और उसको अटेंड करने के बाद नाइटिंगेल जो थी खामोशी से घर चली गई और लंदन वापस आ गई। द स्ट्रेन ऑफ ओवरवर्क हैड इंजोर्ड हर हेल्थ। अब उसने काम का इतना ज़्यादा जो प्रेशर लिया था, इतना ज़्यादा जो स्ट्रेस लिया था, उसने उसकी सेहत को बिगाड़ दिया था। Nightingale became a semi-invalid to seldom left her room. Ministers, head of government, author, reformers and politicians came to ask her advice। अब सारे लोग जो थे उसको उसका इयादत के लिए भी आए, उसको एडवाइज़ के लिए भी आए कि तुम्हें अपनी सेहत का ख्याल रखना चाहिए। शी आल्सो मेड स्टडीज़ ऑफ हेल्थ कंडीशन इन इंडिया। उसने जो थी इंडिया में भी हेल्थ कंडीशंस के बारे में काफ़ी मुतालिया किया, काफ़ी जांच पड़ताल की। इन 1860 नाइटिंगेल फाउंडेड नाइटिंगेल ट्रेनिंग स्कूल फॉर नर्सिस। 1860 में नाइटिंगेल ने जो था नाइटिंगेल ट्रेनिंग स्कूल था ना नर्सिस का, उसको वो बनाया। ही बिकेम अ वर्ल्ड अथॉरिटी और साइंटिफिक केयर ऑफ द सिक। यानी उसको जो था एक टाइटल एक और मिल गया कि वो तो है ना बीमारों की सबसे ज़्यादा जो साइंटिफिक केयर कर सकती है ना वो नाइटिंगेल ही है। नाइटिंगेल्स कंट्रीब्यूशन इन नर्सिंग एज अ प्रोफेशन वर इनवैल्यूएबल। कि उसने जो नर्सिंग के प्रोफेशन में जो एक तब्दीली लेके आई थी, जो उसने निज़ाम मुतारिफ़ करवाए थे, जो एक स्केड्यूल दिया था, जो एक सिस्टम दिया था, वो इनवैल्यूएबल है, कोई भी वैसा नहीं कर सकता। बिफोर शी अंडर टुक हर रिफॉर्म्स नर्सिस वर लार्जली अनट्रेंड पर्सनल हु कंसिडर देयर जॉब अ मैनुअल कोरल। कि जब तक वो नहीं थी ना वहाँ पे, वो नर्सिस जो थी ना वहाँ की, वो ख़ुद को बिल्कुल अपनी ड्यूटी को सही तरह से परफॉर्म नहीं थी करती और अपने काम को एक मामूली सी जॉब समझती थी। उनको मरीज़ों की सेहत से कोई लेना देना नहीं था। बट थ्रू हर एफर्ट्स द स्टैचर ऑफ नर्सिंग वाज रेज्ड टू मेडिकल प्रोफेशन। लेकिन उसने उनको इतना अच्छा जो था ना सबक सिखाया कि वो उनको एक नर्सिंग का जो प्रोफेशन था एक मेडिकल प्रोफेशन बन गया, बल्कि कोई एक आम जॉब नहीं थी रही। The United States asked Nightingale's advice for setting up military hospitals during American Civil War। अब यूनाइटेड स्टेट जो थी ना, जो अमेरिका था, उसने जो था मिलिट्री हॉस्पिटल जो सेटिंग उसने की थी उसके बारे में भी उससे वो मशवरा वगैरह मांगते हैं। नाइटिंगेल रिसीव्ड मैनी ऑनर्स फ्राम द फॉरेन गवर्नमेंट एंड बिकेम द फर्स्ट वुमेन टू रिसीव द ब्रिटिश ऑर्डर ऑफ मेरिट।
कि नाइटिंगेल जो थी फिर उसको इतने फॉरेन गवर्नमेंट की तरफ से भी काफ़ी ज़्यादा रिवॉर्ड्स मिलते हैं, काफ़ी ज़्यादा ऑनर मिलते हैं, और उसको जो है फर्स्ट वूमेन जो कि ब्रिटिश ऑर्डर का मेरिट रिसीव करती है, वो पहली औरत होती है। शी रोट द फर्स्ट टेक्स्ट बुक फॉर नर्सेज, उसने नर्सिस के बारे में पहली एक किताब लिखी। इट वाज ट्रांसलेटेड इनटू मैनी लैंग्वेजेस, का जिसका बहुत सी ज़बानों में तर्जमा किया गया। शी डाइड इन लंदन ऑन 13 अगस्त 1910, और उसकी जो डेथ थी वो 13 अगस्त 1910 में हुई, विद हाई स्टैंडर्ड ऑफ एजुकेशन एंड इंपॉर्टेंट रिस्पॉन्सिबिलिटीज़। जब उसको एजुकेशन इतनी ज़्यादा थी उसके पास, और उस पर इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ थी, इतने ज़्यादा उसके ज़िम्मे काम थे। थ्रू आउट हिज बायोग्राफिकल स्केच ऑफ फ्लोरेंस नाइटिंगेल, लिटन स्टैची हैज़ नॉट स्पोकन अ सिंगल वर्ड अगेंस्ट हर। अब हमने उसकी पूरी बायोग्राफी को पढ़ लिया है, तो हमें ये पता चलता है कि लिटन स्टैची ने उसके बारे में एक भी गलत लफ्ज़ जो उसके मुखालिफ होता है वो इस्तेमाल नहीं किया। हाल तो ही रिडिक्यूल्स रिमेनिंग 3 एमिनेंट विक्टोरियन, मतलब उसने 4 के बारे में लिखा था ना, 4 की बायोग्राफी को ज़्यादा जो उसकी फेमस है, तो उसमें वो कहता है कि बाकी तीनों के बारे में उसने जो है ना मजाक भी उड़ाया है, उन पे तंज भी की है, लेकिन उसने एक लफ्ज़ भी फ्लोरेंस नाइटिंगेल के बारे में गलत इस्तेमाल नहीं किया। फॉर एग्ज़ाम्पल ही लॉफ्ड एट कार्डिनल मैनिंग्स कॉन्स्पायरेसीज, यानी वो उसके कार्डिनल मैनिंग की साजिशों की बात करता है। इवन विद द पॉप ऑफ रोम, और जो रोम का पॉप है उसके बारे में भी बात करते हैं। डॉक्टर थॉमस एंड्रॉइड्स इनएफिशिएंसी एज द फाउंडर ऑफ पब्लिक स्कूल सिस्टम, एंड जॉर्ज कॉटन डिसोबीडियंस ड्यूरिंग द सीज ऑफ Khartoum. One of the 4 Victorian personalities in eminent Victorian, Florence Nightingale alone was the fortunate one portrayed by the statue in the most affectionate manner instead of his typical डिबंकिंग कहते हैं पोल खोलना स्टाइल की, यानी उसने जो 4 पर्सनैलिटीज़ के बारे में लिखा है उसमें सबसे ज़्यादा जो उसने अच्छी बातें बताई हैं वो फ्लोरेंस नाइटिंगेल की बताई हैं। हालांकि उसका स्टाइल जो है वो पोल खोल देने वाला है, वो ना किसी की अच्छी क्वालिटी को देखता है ना बुरी को देखता है, वो सबको बयान कर देता है। लेकिन उसने फ्लोरेंस नाइटिंगेल के बारे में कोई भी गलत बात नहीं की, कोई भी उसके मुखालिफ बात नहीं की। सो इट इज़ ऑब्वियस ऑफ द 4 एमिनेंट विक्टोरियन स्टैचू सीम्स टू बी मोस्ट इन लव विद फ्लोरेंस नाइटिंगेल। तो हमें जो है इसको ये कंक्लूड हम कर सकते हैं कि यानी जो एमिनेंट विक्टोरियन के बारे में जो उसने लिखे हैं ना, उनमें वो सबसे ज़्यादा मोहब्बत जो है, सबसे ज़्यादा जो उसकी पसंदीदा है वो फ्लोरेंस नाइटिंगेल है। आई होप सो कि आपको लेक्चर की अच्छे से समझ आ गई होगी। प्लीज़ लाइक, डोंट फॉरगेट टू लाइक, कमेंट एंड शेयर। अल्लाह हाफ़िज़।